Hello dear students, how are you? I am Vinayak Tiwari, senior teacher, Mahatma Gandhi Government School, Station Road, Bara. Now we are going to read 7th standard book रुचिरा पार्ट 2। रुचिरा द्वितीय भाग जो हमारी 7th क्लास में चलती है बुक, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। 7th क्लास से रिलेटेड हमने 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जिसमें हम वर्ण विचार और संख्यावाचक शब्दों को हम इससे पहले वाले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। हमारी 7th क्लास स्टैंडर्ड की ये जो बुक है, इसमें हमारे पास टोटल 15 चैप्टर्स हैं। इन 15 चैप्टर्स में आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इस सीरीज में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते रहते हैं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी स्टडी चलती रहे। पहला चैप्टर बहुत ही अच्छा है, हमारा छोटा सा चैप्टर है। इसमें सुभाषितानी, दिस इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर। सुभाषितानी मतलब सुभाषित, अच्छे वचन, मधुर वचन इसमें बताए गए हैं। टोटल 6 श्लोक है इसमें। श्लोक जैसे संस्कृत, जैसे इंग्लिश में पोएम होती है, कविता होती है, ऐसे संस्कृत में जो पद्य होता है, पोइट्री होती है, उसे हम श्लोक कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें अच्छे बातें, कुछ अच्छे वचन बताए गए हैं, जो कुल 6 श्लोकों में हैं। 6 श्लोक से इसमें इन श्लोक को हम पढ़ेंगे। इसके बाद श्लोक का हिंदी अनुवाद और भावार्थ समझेंगे, क्या कहना चाहता है इन श्लोक में। उसके बाद शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ के बाद जो इसमें दिए हुए हैं पीछे अभ्यास प्रश्न है, इनको भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं सॉल्व। तो आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बिना हमारा समय बर्बाद किए। लेट्स स्टार्ट। प्रथमा पाठः, पहला पाठ, फर्स्ट चैप्टर, सुभाषितानि, सुभाषित, और बहुवचन में कहें तो सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि। सुभाषितम एक सुभाषित, सुभाषिते 2 सुभाषित, और जिस चैप्टर में बहुत सारे सुभाषित दिए हुए हैं वो कितने सुभाषित दिए हमारे 6। तो क्या हो गया बहुवचन में सुभाषितानि, फलानी की तरह। अब सुभाषित क्या होता है? सु प्लस भाषित। भाषित मतलब जो कहे गए हैं, बोले गए हैं, सु यानी अच्छे, अच्छे वचन जो कहे गए हैं उन्हें कहा जाता है सुभाषित। जो अच्छी ज्ञानप्रद बातें होती है उन्हें क्या कहते हैं? सुभाषित। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। हमारे सामने है पहला श्लोक। इसमें श्लोक किसे कहते हैं? जो संस्कृत में जो पद्य होता है, पोइट्री, पोएम होती है, और तो उसे श्लोक कहते हैं। श्लोक के 4 चरण होते हैं। ये 2 चरण मिलाकर 1 लाइन कंप्लीट की है और 2 चरण मिलाकर नेक्स्ट सेकंड लाइन इसमें कंप्लीट कर रखी है। तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक हम शुरू कर रहे हैं। देखिए आप, बहुत ही सिंपल श्लोक है, इसमें सारे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। और आपको फिर भी लगता है कि मेरी स्पीड तेज़ है, तो आप YouTube में सेटिंग में जाकर अपने वीडियो की स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लें, नॉर्मल से थोड़ा कम कर लें, ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। आप बैक लेके एक बार फिर इसका हिंदी अर्थ भी देख लिया करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। श्लोक के हमारे श्लोक का हिंदी अर्थ, और ये तो पूछते ही हैं एग्जाम्स में, इनमें से क्वेश्चन आंसर भी आते ही हैं हमारे पास। लेकिन श्लोक जो है कंप्लीटली लिखने के लिए भी हमारे संस्कृत में आता है। 6th में भी आया होगा, आपके 7th में भी रहेगा, और आपके 10th तक हमेशा ये क्वेश्चन आएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक से कोई सा भी 2 श्लोक आप इसमें लिखें जो क्वेश्चन पेपर में ना आए हों। तो इसलिए आपको श्लोक भी याद करना होगा। और श्लोक याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर हम इसको थोड़ा सा लय में बोलते हैं तो बहुत जल्दी इजीली याद हो जाता है। जैसे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो ये हमारा पहला श्लोक हो गया। अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? कि 3 ही रत्न हैं पृथ्वी पर, और वो हैं एक तो जल, एक अन्न और सुभाषित। ये जलम अन्नम मिलाकर लिखा हुआ है इसने,
जलम में जो आधा म है, उस आधे म में ये अन्नम का आ इसमें मिला हुआ है, तो म में आधे म में आ मिलाते हैं तो पूरा म बन जाता है। ठीक है, आधा म क्या होता है, हलंत लगा हुआ है। तो जलम, अन्नम, सुभाषितम, ये तीन जो चीज़ें हैं, यही क्या है वास्तव में, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। रत्न मतलब जो स्टोन्स होते हैं, वैल्यूएबल स्टोन्स लाइक डायमंड वगैरह, ये तो इनकी तरह हैं। और मूढ़े ही, मूर्ख लोगों के द्वारा, मूर्ख हैं वो लोग, मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थरों के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, पत्थरों के टुकड़ों को वो लोग रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न नाम देते हैं। तो वो मूर्ख हैं लोग। वास्तव में रत्न तो ये हैं, जल, अन्न और सुभाषित। तो ये सुभाषित जो चैप्टर है, इसकी प्रशंसा में ये पहला श्लोक है कि सुभाषित भी पृथ्वी पर मिलने वाले तीन रत्नों में से, तीन डायमंड में से एक है। नेक्स्ट सेकंड श्लोक लेते हैं हमारा। सच बोलने की कितनी वैल्यू है दुनिया में, कि सच जो है क्या है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य की क्या वैल्यू है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा ही रवि तपता है, सूर्य चमकता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सत्य में इतनी ताकत है कि सभी जो है सत्य में प्रतिष्ठित है, सभी सत्य में ही निहित है। हर चीज़ जो सत्य है, यूनिवर्सल है, ट्रुथ है, शाश्वत है, जो चली आ रही है, सब लोग उस, सभी हर चीज़, हर कार्य उसी में निहित है जो सत्य है। जो फेक है, झूठा है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। पृथ्वी अब शाश्वत है, हमेशा रहती है, सत्य है। सूर्य हमेशा रहता है, सत्य है। वायु हमेशा रहती है, सत्य है। तो सभी जो है सत्य में ही प्रतिष्ठित है। ये पहला, दूसरा श्लोक भी कंप्लीट हुआ हमारा। थर्ड श्लोक, दाने तपसी शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, दाने तपसी शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। कि दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञाने, विनये, नये, विस्मय नहीं कर्तव्य, इनमें विस्मय नहीं करना चाहिए। किसमें, दान में। अगर कोई दान कर रहा है बहुत, तो उसमें चौंकना नहीं चाहिए, अमेजिंग नहीं करना चाहिए। तपसी, तपस्या में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए हमें। शौर्य, किसी की वीरता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी हमें कभी कोई डाउट नहीं करना चाहिए। विज्ञान है, किसी की ज्ञान में, नॉलेज में। विनय, कोई हम्बल है बहुत ज़्यादा, तो उस पर भी हमें कोई उसमें विस्मय, अमेजिंग या कोई सरप्राइज नहीं करना चाहिए। नए मतलब नीति में, पॉलिसीज़ में, तो इन सब में नहीं कर्तव्य विस्मय, विस्मय नहीं कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो वसुंधरा है, ये पृथ्वी है, ये भरी पड़ी है ऐसे बहुरत्नों से, बहुमूल्यवान या बहुत टैलेंटेड लोगों से पृथ्वी भरी पड़ी है। तो बहुरत्ना वसुंधरा, ये श्लोक है। एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट श्लोक तो अभी तक यही है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। ये जो श्लोक अब हम पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छा श्लोक है। आपकी जो कंपनी है कैसी होनी चाहिए उससे रिलेटेड है। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वित संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, ना सद्भिः किंचिदाचरेत। सद्भि में सद भी, ये मिला करके इस तरह से लिख देते हैं। सद्भि में स, आधा द और भी, सद्भि। फिर ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद है एव। विसर्ग का क्या बन गया, विसर्ग का क्या बन गया, र। ये विसर्ग संधि में होता है ऐसा, विसर्ग का र बन गया।
सद्भिरेव साहसीत सद्भिः कुर्वित संगतिम। सद्भि का मतलब क्या हुआ? सज्जन। तृतीया विभक्ति बहुवचन है ये। तृतीया विभक्ति में क्या आता है? के द्वारा या के साथ। तो सद्भिरेव साहसीत, सहासीत भी समझा देता हूँ मैं आपको। सह प्लस आसीत, सह प्लस आसीत। सद्भिरेव साहसीत है, सज्जन लोगों के साथ ही। सह के मतलब के साथ, आसीत मतलब बैठना चाहिए। सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वित संगतिम, सज्जन लोगों के साथ ही संगतिम करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, सद्भिर सज्जन लोगों के साथ ही, विवादम और मैत्रीम च, लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए दुर्जन लोगों के साथ। तो सज्जन लोगों के साथ ही लड़ाई करो, सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता करो। कि सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सद्भि लोगों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरेत, और ना सद्भि जो सद्भि नहीं है, न असद्भि, असद्भि लोगों के साथ तो देखो न प्लस असद्भि, जो असद्भि लोग हैं उनके साथ तो न किंचित आचरेत, जो असद्भि है, जो असज्जन लोग हैं, जो दुर्जन है, उनके साथ तो कोई सा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो सद्भिरेव साहसीत, सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित मंगली संगतिम, सद्भि लोगों के साथ ही जो है संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और सद्भि लोगों के साथ ही, सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता और विवाद करना चाहिए। और ना सद्भि किंचित आचरेत, और ना सद्भि में दो शब्द हैं, ना प्लस असद्भि। असद्भि का मतलब असज्जन, सॉरी हाँ, असज्जन या जो दुर्जन है। और किंचित आचरेत, न असद्भि लोगों के साथ कोई आचरण नहीं करना चाहिए। 5th श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, बहुत अच्छा श्लोक है कि व्यक्ति को कहाँ पे लज्जा करनी चाहिए और कहाँ पे लज्जा त्याग देनी चाहिए। कि कहाँ किस किस जगह पे लज्जा नहीं करनी चाहिए। त्यक्त लज्जा, कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे शर्म को, लज्जा को छोड़ करके इंसान को सुखी हो जाना चाहिए। कि कौन कौन से वो स्थान हैं? एक तो धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य कमाने में। दूसरा विद्या या संग्रहेषु च, विद्या का संग्रहण करने में। आहारे व्यवहारे च, और आहार में भोजन करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। और व्यवहारे च, और अच्छा व्यवहार रखने में किसी से कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों में जो है लज्जा को लज्जा त्यक्तुम त्यक्त्वा सुखी भवेत्, जो है जन को, लोगों को लज्जा त्याग करके सुखी भवेत्, सुखी हो जाना चाहिए। लास्ट श्लोक, इस चैप्टर का हमारा लास्ट श्लोक पढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है लास्ट श्लोक? क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। कि क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा से वशीकरण कर सकते हैं हम किसी का लोक में। कि क्षमा वशीकृतिर्लोके, इस लोक में क्षमा से वशीकरण किया जा सकता है। माफ़ी मांग के हम लोगों को अपने वश में कर सकते हैं, अपने तरफ झुका सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, लोके भी ले सकते हैं इसमें साथ में भी। कि लोके में, इस संसार में, दुनिया में, क्षमया, क्षमा के द्वारा, किम ना साध्यते, क्या नहीं साधा जा सकता, क्या कार्य नहीं किया जा सकता क्षमा के द्वारा। शांति खड्ग करे यस्य, जिसके करे, करे का मतलब हाथ, करे का क्या मतलब होता है? हाथ। कि जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग है,
जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग है, करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग है, किम करिष्यति दुर्जन, कि उसका दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकते, कि जो शांति का पालन करता है दुर्जन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये श्लोक पता नहीं किस ज़माने में लिखा हुआ था। आज के ज़माने में अगर ऐसा होता तो पुलिस वाले हाथ में डंडा लेके नहीं घूमते, शांति खड्ग लेके घूमते, ना भारत को मिसाइल बनानी पड़ती। तो खैर जो भी है, हमने इस श्लोक का हिंदी अर्थ समझ लिया। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था। श्लोक को आप है ना बार बार सुनिए ताकि आपको इसके श्लोक के अर्थ समझ में आ जाएं। फिर शब्दार्थ भी दिए हैं, शब्दार्थ को आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। शब्दार्थ में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों ही लैंग्वेज नोट करनी है आपको। शब्दार्थ के बाद कुछ अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न में सर्वान श्लोकान सस्वर गायत, इसको तो आप गा लेना। नेक्स्ट जो है यथा योग्यम श्लोकान सान मेलयत, जो जितना जहाँ योग्य है उस श्लोक के अंशों को उससे वहाँ मिलाइए। तो आप इस तरह से इसको मिला लेना। धन धान्य प्रयोगेषु, क्या किससे मिलेगा ये? विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो न ही कर्तव्ये त्यक विस्मयो न ही कर्तव्ये बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, तो सद्भिर्विवादम मैत्रम च सदना सद्भि किंचिदाचरेत, और आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो ये हमने मिला दिया है। नेक्स्ट लेते हैं, क्या है देखें अभ्यास प्रश्न में आगे। अभ्यास प्रश्न में चलो पहला देखते हैं। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पढ़ चुके हैं। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी सत्येन धार्यते। आप कंप्लीटली करना है इसको। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, मूढ़ै कुत्र, कुत्र की जगह पर पाषाण खंडेषु, पृथ्वी केन सत्येन धार्यते, के सद्भि कुर्वीत संगतिम, के संगतिम कुर्वीत सद्भि, सज्जन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। किसके द्वारा करनी चाहिए? सज्जन लोगों के द्वारा। लोके वशीकृति का, लोक में वशीकरण कौन करता है? क्षमा। तो ये हमारे ये भी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्या करना है हमें, इस वाले में, इसमें रेखांकित पद जो है उसको उठा करके वहाँ हटा देंगे और उसकी जगह पे प्रश्नवाचक शब्द रख के प्रश्न निर्माणम कुरुता, प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि पहला है सत्येन, अब इसको हटा देंगे। किसके द्वारा वायु बहती है? तो इसकी जगह पे हम कर देंगे केन। सद्भि की जगह पे कर दिया हमने जैसे के है। वसुंधरा की जगह पे कर दिया का। वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें जैसा लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग हो, जैसा वचन हो, जैसी विभक्ति हो, उसी विभक्ति उसी वचन का प्रश्नवाचक शब्द रखा जाता है। अब वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन, तो हमने भी क्या रखा? अभी का। पुल्लिंग में तो कह होता है और स्त्रीलिंग में का होता है। विद्याया संग्रहेषु कस्य लज्जा सुखी भवेत्, तो कस्या संग्रहेषु, किसके संग्रह में लज्जा। मैत्रीम की जगह पे क्या आ जाएगा? सद्भि किम कुर्वीत। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अब प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो अभी तक क्या लिख रहे थे हम? उत्तर ही तो लिख रहे थे। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, ये हमारे श्लोक की लाइन है, पूरी लिख देना आप। ये हमारा श्लोक। दाने तपति शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मय न ही कर्तव्य। बस यहाँ पूर्ण विराम लग गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, तो उनके नाम लिख देना। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। इसके बाद त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवे, त्यक्त लज्जा त्याग कर कहाँ सुखी होना चाहिए? आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। और इससे पहले भी था धन धान्य प्रयोगेषु, पहला तो पॉइंट, इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? धन धान्य प्रयोगेषु और विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ये इसका आंसर हो गया। पूरा श्लोक ही हो गया हमारे। तो
इसके बाद देखें आप लिंगानुसार पदों को चितवा इसमें भरें, पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है, तो ये आप इसमें से कर लेना। लाइक जैसे रत्नानी नपुंसक लिंगे, वसुंधरा स्त्रीलिंगे, सत्य पुल्लिंग है, सुखी जो है नपुंसक लिंगे, अन्नम जो है नपुंसक लिंग, वन्नी जो है अग्नि स्त्रीलिंगे, रवि पुल्लिंगे, पृथ्वी स्त्रीलिंगे, संगति नपुंसक लिंगे। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। धातव के संति, इनमें कौन कौन सी धातुएं हैं? क्री धातु है। पश्य में कौन सी धातु है? पश्य में दृश्य धातु है। देखना ये थोड़ी सी अलग है इसमें। भवेत में भू धातु है। तिष्ठ में स्था धातु है या तिष्ठ धातु भी कह सकते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए और हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स।